तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। जेल में बंद एक व्यक्ति को अपने पिता का खत आया। वो पिता एक गरीब किसान है, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में रहता है, और पिता ने लिखा अपने बेटे से कि जब से तुम बंद हुए हो तब से कुछ भी नहीं कर पा रहा। पहले ही हम गरीब हैं और
मुझे बीज बोने हैं, पर पैसे नहीं है, मजदूर नहीं है, लोग नहीं है, कामगार नहीं है, मदद करने वाला कोई नहीं, मैं अकेला हूं। वो बेटा जो किसी अपराध की वजह से कारागार में बंद है, अपने पिता को खत लिखता है, पिताजी खबरदार, उस जमीन में कुछ मत बोना क्योंकि उसमें मैंने हथियार छिपा के रखे हैं। अगले ही क्षण पुलिस वहां आ जाती है, क्योंकि पिता ईमानदार है और पुलिस सारे हथियार ढूंढने लगती है, खोदने लगती है, जमीन को उलट पुलट कर देती है, पूरी जमीन, पूरा खेत, परंतु उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। पुलिस चली जाती है, बेटा खत लिखता है, पिताजी मैं यहां से बस इतना ही कर सकता हूं, अब बीज बोलो। तो जब इरादे सच्चे हो तो मदद जेल से भी आ सकती है। निमित्त कोई भी बन सकता है जब मंशा शुद्ध है, चेतना निस्वार्थ है। तो इस सृष्टि के किसी कोने से, कहीं से भी कोई भी निमित्त बन जाएगा और हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा देगा, हमें उसकी प्राप्ति करा देगा जो हम सच्चे दिल से चाहते हैं। ऐसी आत्माओं को अपने आप सब कुछ मिलेगा, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, उन्हें खोजना नहीं पड़ेगा, खटखटाना भी नहीं पड़ेगा। शुद्ध आत्माओं के चरणों में सृष्टि का अध्यात्म, सृष्टि का खजाना, सृष्टि के राज अपने आप आकर गिरते हैं। तकदीरवान आत्माएं, भाग्यशाली आत्माएं, सौभाग्यशाली आत्माएं, तो आज की मुरली में 10 निशानियां हैं। किसकी? जो आत्माएं नंबर 1, नंबर 2 की निशानियां नहीं दी है, नंबर 1 की निशानियां दी है। वो आत्माएं जो भाग्यशाली है, जो तकदीरवान है, जो किस्मतवान है। व्यक्त महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा, संकल्प की एनर्जी भाग्य की एनर्जी है। संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। बहुत शक्तिशाली वाक्य है। ऐसा नहीं कि ये ज्यादा भाग्यशाली, ये कम भाग्यशाली। कौन निर्धारित करता है? संकल्प। तो भाग्य की ऊर्जा, भाग्य की एनर्जी ही, संकल्प की ऊर्जा, संकल्प की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी। तो इस मुरली में 10 निशानियां गिनाई है बाबा ने। सबसे पहली निशानी भाग्यवान आत्मा की, तकदीरवान आत्मा की, झूला। ऐसी आत्मा क्या करती रहती है? हमेशा झूले में झूलती रहती है। कौन सा झूला? प्राप्तियों का झूला। कौन सा झूला? ज्ञान गुण शक्तियों का झूला। कौन सा झूला? सर्वगुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का, प्राप्तियों का। कुछ भी अप्राप्त नहीं, अलभ्य नहीं, अनअटेन्ड, ऐसा कुछ भी नहीं। श्वास, सेकंड, संकल्प, खजाना ही खजाना है, अकिचार खजाना। मांगने की आवश्यकता ही नहीं।
भिखारी पन के संस्कार से मुक्त हो गए, सम्राट है, भिखमंगे नहीं। कटोरा, भिक्षा का पात्र क्या कर दिया? फेंक दिया। एक बार फेंको, फिर से क्या करना है? फेंक देना है। कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ना तुम्हारा प्यार चाहिए, ना तुम्हारी केयर, ना तुम्हारा अटेंशन, ना तुम्हारी मदद, ना तुम्हारा सहयोग, ना तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, ना तुम्हारा एप्रिसिएशन, ना तुम्हारी प्रशंसा, ना तुम्हारी खुशामद, ना तुम्हारी वस्तु, ना तुम्हारा पैसा, ना तुम्हारा कोई सैल्वेशन, ना तुम्हारी कोई सुविधा, ना तुम। वुमन, आई डोंट नीड यू। मैन, आई डोंट नीड यू। आउट। ना तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट। स्वतंत्रता की यात्रा है ये। मैं संपूर्ण हूं, न तुम न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारी वस्तु, न तुम्हारी सौगात, न तुम्हारे गिफ्ट्स, न तुम्हारा भोजन, न तुम्हारी टोली, न तुम्हारे ग्रीटिंग कार्ड्स, कुछ भी नहीं चाहिए। न तुम्हारी विशेष। स्वतंत्र संपन्न आत्मा है, बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हर आत्मा अपने आप में संपन्न है, हर आत्मा अपने आप में संपूर्ण है। जैसे परमात्मा संपन्न है, संपूर्ण है, वैसे आत्मा भी संपन्न है, संपूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। संपूर्ण इतना है वो परमात्मा। ईशोपनिषद में लिखा है, सबसे छोटा उपनिषद 108 उपनिषदों में, इतना छोटा सा फर्स्ट लाइन ही है, ओम पूर्णमिदं। वो संपूर्ण है, उस संपूर्ण से संपूर्ण को निकाल लो, जो बचता है वो भी संपूर्ण ही है। उसी तरह आत्मा भी संपूर्ण ही है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है बाहर से, न प्यार की, न ज्ञान की, न भोजन की। सबसे पहली निशानी झूला। तो आज का पहला काम, गार्डन तो होगा आसपास, नहीं है तो ढूंढो, या तो झूला निकालो, झूले का चित्र, और उसमें खुद को बिठाओ, और एक रस्सी किसकी और एक रस्सी किसकी? एक ज्ञान की हो सकती है, एक गुणों की हो सकती है, ज्ञान की हो सकती है, एक शक्ति की हो सकती है। और उसमें झूलो, और झूलते समय अनुभव करेंगे कि मैं संपन्न हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं तकदीरवान हूं, भाग्यशाली हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। ये भीख की आदत और ये भीख का संस्कार नहीं निर्बल कर दिया है। जो भी मिला कटोरा लेके सामने। अमृत वेला कैसे करे? ब्रह्मचर्य का क्या करना है? मुरली याद नहीं रहती, कैसे याद रखे? पूछते ही रहते, पूछते ही रहते, पूछते ही रहते, करते कुछ नहीं। और सबसे पूछते, एक से नहीं, सबसे। क्या खाना है, क्या पीना है, ये वाला करना है, वो वाला करना है। खाने का तो पूछना ही मत, क्योंकि ये निर्भर करता है तुम कौन हो पर, हु आर यू पर। उस दिन भी सुनाया था, चंद्रगुप्त पूछता है क्या प्यार करना बुरी बात है? क्या प्यार नहीं करना चाहिए? चाणक्य क्या कहते हैं? नॉट एट ऑल, करना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर कौन? जो व्यापारी है, कौन? जो किसान है,
कौन? जो पदाति सैनिक है उसके लिए ठीक है, पर जिसे अखंड भारत का निर्माण करना है, जिसे अखंड भारत का सम्राट बनना है, उसके लिए वो विष है। किसी एक व्यक्ति में फंस जाना, उसे एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही अपना संसार निर्माण कर लेना, उसी में सब कुछ देखना, उसी के गुण देखना, उसी के विशेषताओं को देखना, उसी से प्यार करना और उसी में सब कुछ अपना मानना, ये एक भ्रम जाल है। विश्व के लिए जो आया है वो एक का नहीं हो सकता। आउट, बाहर। तो सबसे पहली निशानी झूला। तो झूले का या तो चित्र निकालो या तो झूले में खुद बैठ जाओ। दूसरा, चढ़ती कला। ऐसी आत्मा क्या अनुभव करेगी? प्रतिपल, हर समय, हर कदम में आगे बढ़ रहे। कल जहां मैं था आज उससे आगे हूं। ये ना सोचना कि हम पहले बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते थे अब नहीं कर रहे। पहले हम बहुत अच्छा करते थे, एक्स पुरुषार्थी। पहले हम भी तुम्हारे जैसे 2 बजे उठते थे, अब क्या हुआ? पहले हम भी बहुत बहुत मुरलियों का अध्ययन करते थे, अब क्या हुआ? पहले हम भी एक ही बार भोजन करते थे, अब क्या हुआ? पहले हम भी बहुत ये करते थे वो करते थे। तो ये ना समझो कि अब हम पीछे लौट गए, नहीं, अभी अनुभव ही हो गए। पहले अनुभव केवल तीव्र पुरुषार्थ का था, अभी गिरने का अनुभव जुड़ा है उससे। तो जो जुड़ा है वो कम कैसे हो सकता है? अब मैच्योर्ड हो गए, तीव्र पुरुषार्थ का भी अनुभव है तो जीरो पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ तो खो गया है कईयों के जीवन से, कोई लेना देना नहीं पुरुषार्थ से। मुरलिया पता नहीं, खुद से पढ़ना, खुद से अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना, कोई मतलब नहीं है। मतलब एक ही चीज से है, सेवा। बस सेवा कुछ है तो बोलो, जब सेवा नहीं तो बेचैनी। सेवा सेवा सेवा, दिन रात सेवा। कुछ है तो बताओ। उसको कहो एक जगह बैठ के मुरली स्टडी करो, ये हमारा काम ही नहीं है। ये सब करने से कुछ नहीं होता है। बाबा ने कहा आत्मा समझ के बाप को याद करो, बस। ये सब के चक्कर में नहीं जाना है। तो ये ना सोचो कि हम पहले से पीछे है, क्योंकि अभी गिरने का अनुभव जुड़ा है, पतित बनने का अनुभव जुड़ा है, विकारों का अनुभव जुड़ गया है। कौन से विकार? ज्ञान में आने के बाद उत्पन्न होने वाले विकार। ज्ञान में आने के बाद गिरने का अनुभव, ज्ञान में आने के बाद फंसने का अनुभव, ज्ञान में आने के बाद दुख का अनुभव। तो ये सब जुड़ा है, इसलिए तुम यहां खड़े हो ऊंचाई में। इसलिए ये ना सोचो कि पहले अच्छे थे, पहले अच्छे नहीं थे अब अच्छे हो, और अब अच्छे नहीं है तो अच्छे बनो। फिर आज का ही वो दिन है अच्छे बनने का। भट्टी के 21 दिन पूरे हुए हैं। जिन्होंने नहीं किया अभी तक कुछ भी, वो सोचो आज से चालू करेंगे। इस मुरली में भी कहा है सब आए हैं डुबकी लगाने। तो सबसे पहला एक। दूसरा, हमेशा सोचो चढ़ती कला में हूं, हर दिन आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि अनुभव जुड़ रहे हैं उसके साथ। पहले स्वास्थ्य का अनुभव था, अब बीमार पड़ने का भी अनुभव है। अब सीखो उससे। फ्रैक्चर होने के बाद, हॉस्पिटल रहने के बाद, 1 महीना हॉस्पिटल में बिताने के बाद, जब पुरुषार्थ 0 हो गया था, ना अमृत वेला, ना मुरली, ना ज्ञान। अब ये ना सोचो कि हम पीछे चले गए, अब एक नया अनुभव उसमें जुड़ गया है। अब जब दूसरे तुम्हारे पास आएंगे तब उसको सिखा सकते हो। सूफी संत ने कहा है मैं तुमको सिखलाता हूं, इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूं, इसलिए कि ठोकरें तुमसे ज्यादा मैंने खाई है। अगर कोई यहां बैठकर सुनाए दारू को कैसे छोड़ा जाए, सारे दारू पीने वाले बैठे हैं सभा में, और वो सुना रहा है दारू कैसे छोड़े, पर उसने कभी खुद नहीं पिए। और दूसरा एक है जिसने 30 साल पी है और अब पूरा छोड़ दिया है, और अब वो दूसरों को
छुड़ा रहा है दूसरों की। हमारे हॉस्पिटल में एक लड़का आया था, उसकी माँ लेके आई थी, इतना एडिक्शंस था उसको, हर प्रकार का एडिक्शन, चरस, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, सब कुछ जेब भरे रहते थे। ढूंढता था जंगलों में साधुओं के पास से रेयर रेयर चीजें, प्रोडक्ट्स। एडमिट किया, फिर हमने यहाँ रुके पर कुछ हुआ नहीं। क्या दे, उसकी इच्छा ही नहीं, वो सोते रहता था और क्रेविंग्स होती थी उसको, चिल्लाता था रातों रात। फिर हमने सोचा यहाँ नहीं होगा उसका इलाज, उसको एक जगह भेजा, रिहैब सेंटर में, पुनर्वसन केंद्र में। वहाँ 3 मास रहा, उसको बहुत अच्छा लगा, थोड़ा उससे सब छूट गया। फिर 6 मास रहा, छूट गया। और फिर उसने पता नहीं क्या उसके मन में आया और उसने अपने जीवन को वहीं अर्पित कर दिया और अभी वहां पे वो प्रोफेसर है। वो दूसरों के नशे को छुड़ाता है। अब ऐसा कोई व्यक्ति दूसरों को छुड़ाए तो असर पड़ेगा, और हम जैसा कोई बोले कि छोड़ो, हमारे पास कोई अनुभव नहीं, उसके पास अनुभव है। उसके पास पता है जब नहीं मिलता है, जब चरस गांजा नहीं मिलता है तो क्या करते हैं लोग, इतना छोटा सा इत्तू सा भी मिल जाए तो क्या करते हैं, चाहिए, मतलब चाहिए। वो बुट पॉलिश होता है ना, काला काला, उसको भी खाने लगते हैं। चाहिए, बस कुछ तो चाहिए जो लाल काला काला दिखता है उसके जैसा। कुछ भी खाएंगे, कुछ भी मिट्टी भी खाएंगे, कुछ भी, पर चाहिए। क्योंकि क्रेविंग इतनी भयंकर होती है, शारीरिक, मानसिक, साइको सोमैटिक क्रेविंग होती है कि वो नहीं मिला तो मर जाऊंगा। वो खा के मरना तो दूसरा, बाद में मरेंगे, पर अभी मर जाऊंगा अगर नहीं मिला तो। तलब, विड्रॉल भयंकर होता है। तो तुम आगे ही हो, ये ना समझो कि पीछे चले गए। सोचो चाहे कुछ भी हुआ, मैं आगे हूं, और नहीं हूं तो हो जाऊंगा आज। तो तकदीरवान आत्मा अर्थात चढ़ती कला। तीसरा, तकदीरवान आत्मा अर्थात हर जगह उसे क्या दिखेगा, खजाने ही खजाने। क्योंकि जो भीतर है वही बाहर दिखता है। भीतर सौंदर्य है तो बाहर सौंदर्य दिखेगा, भीतर काम है तो बाहर भी काम ही दिखेगा। जो भीतर वो बाहर, भीतर शुद्धि है तो बाहर भी शुद्धि ही दिखेगी। भीतर विकार है तो निर्विकार में भी विकार को ढूंढेगी आत्मा। एक साध्वी किसी होटल में रुकी थी, ऊंचाई में था उसका कमरा, 30वीं मंजिल पर। वहां से उसने नीचे मैनेजर को फोन किया और कहा जल्दी आओ जल्दी आओ। वो सामने का आदमी मुझे कंटिन्यूअस, क्या कहते हैं उसको, घूर रहा है। तो साध्वी है ना, जल्दी आओ। सारी टीम आती है क्योंकि बड़ी साध्वी है। वो कहते कहाँ है, कौन देख रहा है आपको, कौन तंग कर रहा है। वो कहती है देखो, दूरबीन से देखो, वो जो दूसरी बिल्डिंग है ना, उसमें से वो दिख रहा है, वो घूर रहा है। जरूर अभी भी कुछ ना कुछ छिपा हुआ है भीतर, जिसकी वजह से डर है। ब्रह्मचर्य डर से परे जाना है। ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारी स्त्रियों से या पुरुषों से दूर नहीं भागते। सब जगह क्या दिखेगा, वही, खजाने ही खजाने। चौथा, तकदीरवान आत्मा की निशानी हर एक को क्या देखेगी, अनादि स्वरूप में। कौन है ये, मेरा अपना है, स्नेही है, सब मेरे ही है, सब मेरे अपने हैं, कोई भी अलग नहीं है। बीके नॉन बीके ये सब डिस्टिंक्शन कहां से आ गया, सब अपने हैं। पांचवा, एक बाप की संतान है तो सब कौन है, भाई भाई है, भाई भाई।
मुरली में भाई भाई। छठवा, एक ही शुभ भावना है, एक ही कामना है, श्रेष्ठ कामना कौन सी? हर आत्मा क्या हो जाए? सुखी हो जाए। हर आत्मा क्या हो जाए? शांत हो जाए। विश्व के प्रति शुभ भावनाओं की तरंगे निकलती रहती है, अपने आप कल्याण होते रहेगा। जरूरी नहीं हम पकड़ पकड़ के किसी को कोर्स कराए और पकड़ पकड़ के किसी को ज्ञान ही सुनाए। हमारे भीतर के विश्व कल्याण की तरंगे भी काम करती है। नेक्स्ट, सातवां, बेहद। बेहद की वृत्ति, बेहद का परिवार, बेहद का ज्ञान, बेहद का प्यार, रूहानी प्यार। और जहां हद है वहां दुख है, और जहां बेहद है वहां सुख है। हदों को तोड़ना। एक गृहस्थी, एक संसारी व्यक्ति सारा जीवन हदों में बिता देता है, अपने स्वार्थ के परे वो देख ही नहीं पाता। अगला, न्यारा प्यारा। कब न्यारा होना है और कब प्यारा होना है, इसकी लिस्ट। कौन से कंडीशंस में प्यारा हो जाना और कौन से कंडीशंस में टोटली न्यारा हो जाना। तो आज की मुरली से होमवर्क नंबर 2, न्यारे और प्यारे की लिस्ट बनानी है। केवल 7 कंडीशंस ऐसी जहां हमें अत्यंत प्रेम स्वरूप धारण करना है, और 7 कंडीशंस ऐसी जहां पर कोई मतलब नहीं है, टोटली डिटैच्ड। ये दूसरा काम है। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न आत्माओं की कर्म कहानी जानते हुए, आत्मा की लाइट माइट जानते हुए, सारे राज जानते हुए सारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। कैसे रहेंगे? प्यारे और प्यारे, लविंग एंड डिटैच्ड। अगला, 9वां, अचल और साक्षी। बुद्धि एकाग्र रहेगी, रूहानी संबंध है, इसकी वजह से क्या होगा? सारी शक्तियां सहयोग देगी। स्वयं को जानेंगे, दूसरे के पार्ट को जानेंगे और अचल और साक्षी रहेंगे। क्योंकि जैसे ही हम दूसरों के संपर्क में आते हैं, भिन्न भिन्न आत्माओं के संपर्क में आते हैं, साक्षी भाव टूट जाता है। इस साक्षी भाव को बना के रखना, उसके लिए बुद्धि एकाग्र चाहिए, डिटैच भी और साक्षी भी। लास्ट पॉइंट, फुल स्टॉप, त्रिकालदर्शी, 3 बिंदी, क्या क्यों कैसे नहीं, फुल स्टॉप मेडिटेशन। कौन सा मेडिटेशन? फुल स्टॉप मेडिटेशन। जैसे वो ऐड आती थी ना, आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, आई एम अ कॉम्प्लेन गर्ल, आई एम अ फुल स्टॉप बॉय, आई एम अ फुल स्टॉप गर्ल, आई एम अ फुल स्टॉप सोल। फुल स्टॉप सोल अर्थात रोते नहीं रहना, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है, सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, बहुत खराब है, सब खराब है, मैं बात नहीं करूंगा, कट्टी। अब मुझे मनाने आओ, जब तक मुझे नहीं मनाते मैं नहीं आऊंगा। जाओ, कोई गिफ्ट दो, मनाने आओ, पीछे आओ, मेरे आगे पीछे घूमो, कुछ तो करो। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, इसको क्या कहा जाता है? अटेंशन। और जब कोई भी नहीं आएगा तो और भी युक्ति है, ऐसी सांस जब फूलने लगती है तो आते ही है। फिर भी नहीं आए तो कुछ खा लूंगी। हॉस्पिटल में हर महीने में एक व्यक्ति तो आता ही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ज्यादा फीमेल्स ही होती है स्ट्रेचर पर, और 3-4 लोग। और उनको को नाक में नली डालनी है तो ठीक हो जाते एकदम। रिटर्न, अटेंशन सीकिंग, मेरे तरफ ध्यान दो, देखो मुझे बुखार है,
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से सोया हूं, देखा नहीं क्या तुमने? एक ही कमरे में रहते हैं। मुझे देखो, यहाँ हाथ रखो तो बहुत ही अच्छा, एकदम अच्छा लगता है। कंधा चाहिए थोड़ा सा रोने के लिए। मुझे मनाओ तभी मैं वापस आऊंगा। आना तो है, पर जब तक तुम नहीं मनाओगे हम नहीं आएंगे। हम तो इंतजार में है कि तुम मनाओ। हाँ, मुसीबत। तो ये फुल स्टॉप मेडिटेशन। तो आज क्या क्या काम करने हैं, और इस मुरली में एक ये हो गई 10 बातें याद हो गई। पहला, शांति स्तंभ पर क्या है? झूले ही झूले लगे हुए हैं। शांति स्तंभ हमारा लोकेशन नंबर 1 है। शांति स्तंभ पर झूले लगे और हम झूल रहे हैं। हिस्ट्री हॉल में पहुंचे, चढ़ती कला, हर कदम में अपने आप चढ़ती कला, सीढ़ी रखी है उसमें हम चढ़ रहे। बाबा के कमरे में देखा, दरवाजा खोला तो खजाने ही खजाने। तो जो तकदीरवान आत्मा है वो जहां देखेगी वहां खजाने ही खजाने। कुटिया में झांक कर देखा, वो सारे वही लोग बैठे थे जो हमारे बहुत प्रिय है, योग कर रहे थे अनादि रूप से। हमारे स्नेही, बिलवेड, इटर्नल बिलवेड सब बैठे थे। आंगन में देखा तो सब हमारे भाई घूम रहे थे, सब के प्रति भाई भाई की दृष्टि। इस क्लास में आ जाओ तो शांत और सुखी हो जाओगे। बैठो यहाँ। तकदीरवान आत्मा अर्थात हर आत्मा को शांत और सुखी करने वाले। ओम शांति भवन बेहद का है, बेहद का परिवार है, बेहद का ज्ञान है, बेहद का प्यार है, बेहद की वृत्ति है। हद में दुख है, बेहद में सुख है। बाजू का कमरा न्यारा और प्यारा, संबंध संपर्क में रहते हुए, भिन्न भिन्न आत्माओं के संपर्क में आते हुए कब न्यारा होना है और कब प्यारा होना है, इधर बाजू के कमरे में बैठकर मेडिटेशन करो तो समझ में आएगा। और लाइब्रेरी में कितने लोग आते हैं, अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। कोई ज्ञान की किताब पढ़ता है, कोई न्यूज़पेपर ही पढ़ता है, कोई पॉलिटिक्स की चर्चा करता है, परंतु साक्षी देखते रहो। यह संसार भी एक बहुत बड़ा ग्रंथालय है, लाइब्रेरी है। इसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं। कोई कुछ कर रहे, कोई किताब पढ़ने तो आते ही नहीं है, कोई कोई तो कुछ और ही करने आते हैं वहां पर। मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में तो मुश्किल ही होता था पढ़ना, दो लोग बैठ जाते थे, किताब नीचे, और उनकी जगह पर बैठ नहीं सकते। नया नया कोई आ जाता है, फर्स्ट ईयर वाला, और बैठ जाता है तो क्रोध का भाजन बनता है बाद में। फिक्स जगह होती है, नाम बिना नाम लिखे, उनकी जगह पर नहीं बैठ सकते। तो साक्षी मेडिटेशन हॉल, फुल स्टॉप मेडिटेशन, मेडिटेशन हॉल त्रिकालदर्शी। क्या, क्यों, कैसे, कैसे नहीं, ऐसे, नथिंग न्यू। ये 10 बातें। फिर इस मुरली में कई सारे स्टेट से बाबा मिले। तो एक चित्र बनाना है भारत का, उसमें गुजरात वाले रात बीत गई, क्या है? केवल प्रकाश ही प्रकाश। यूपी में क्या है? मीठा ही मीठा। दिल्ली में क्या है? बाप की दिल। राजस्थान क्या है? कर्म भूमि, चरित्र भूमि, अवतरण भूमि, श्रेष्ठ भूमि, महान तीर्थ। पंजाब में क्या है? अकाल तख्त। बाप अकाल तख्त, बच्चे भी अकाल स्वरूप। मैं अकाल तख्त नशीन हूं, या फिर मैं अकाल स्वरूप हूं। काल मुझे खा नहीं सकता। मृत्यु का भय खत्म। सबसे ज्यादा कौन सा भय सताता है व्यक्ति को? मृत्यु का। मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये जो दिख रहा है ना एक्सरे में, वो जो छोटी गांठ है, वो कैंसर की तो नहीं है? एक बार फिर बता दो, कोई सेकंड ओपिनियन तो नहीं लेना है। नहीं, वो आपने कहा था कुछ नहीं है, पर फिर भी एक बार तो बता ही दो, कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, बढ़ तो नहीं जाएगी, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। हर बीमारी जो दूसरे को देखते हैं सोचते हैं मुझे तो नहीं है। हर काला दाग कैंसर का दाग, कैंसर की गांठ दिखती है। ऐसे भी एक ग्रुप है पेशेंट्स का, आते ही रहते। डर है जिनके मन में बसा, हर बीमारी का डर। बॉम्बे सुंदर जगह है, बाबा ने कहा, विधि विस्तार सेवा का। एमपी महाकालेश्वर बाबा का स्थान।
निराकारी स्थान। तो ये एक डायग्राम निकालना है और जहां पंजाब के लिए क्या बोला, दिल्ली के लिए क्या बोला, वो लिखना है। दूसरा काम, तीसरा काम, इस मुरली में बाबा ने एक स्लोगन दिया है। तो उस स्लोगन में क्या क्या कर सकते हैं, स्लोगन के विषय में लिखो। स्लोगन क्या है? सदा खुश रहना और सर्व को खुश करना। इसके ऊपर छोटा सा निबंध 100 शब्द का लिख सकते, एक ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2, ऐसी छोटी छोटी कौन सी चीजें करें जो दूसरों को खुश करे। क्या क्या किया जा सकता कि जिससे हम दूसरों को खुशी दे। छोटी छोटी चीजें लिखनी नहीं है, जाके करनी है आज, ठीक है ना? जितनी करनी है करो, 3 करो कम से कम। टीचर कहता है अच्छे काम करना चाहिए तुम्हें, दूसरों की मदद करना चाहिए। दूसरे दिन आता है, कहता है क्या क्या किसने किया। पहला बच्चा कहता है एक बुढ़िया खड़ी थी, उसको दिखता नहीं था, उसको मैंने रास्ता पार करवाया, बहुत अच्छा काम किया। दूसरे से कहते तुमने क्या किया, वो कहता है एक बुढ़िया खड़ी थी, उसको मैंने रास्ता पार कराया। आश्चर्य तो लगता है पर काम तो अच्छा किया, बहुत अच्छा। तीसरे से कहता है तुमने क्या किया, वो कहता है बुढ़िया खड़ी थी, मैंने उसे रास्ता पार किया। अब टीचर को डाउट हुआ, तीनों को एक ही साथ बुढ़िया कैसे मिली। वो कहते बुढ़िया तो एक ही थी पर उसको जाना नहीं था, हमने जबरदस्ती पार करवाया, क्योंकि आप ही ने कहा था दूसरों की मदद। तो जबरदस्ती मदद नहीं करनी है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ज्ञान नहीं पिलाना है उनको, तो दूसरों को खुश करने के लिए। और तीसरा, एक स्लोगन कार्ड बनाना है, बहुत क्रिएटिव अगर बना सकते तो। ये ऑप्शन है सारे, ऑप्शन 4 ऑप्शन। किसका स्लोगन, उसमें क्या लिखा हो, सदा खुश रहना और औरों को खुश करना। ऐसा एक स्लोगन कार्ड क्रिएटिव विथ चित्र। और लास्ट, जॉय जर्नल। जॉय जर्नल बनाना है, उसमें ऐसा एक पल लिखना है कि जिसमें हमने किसी को खुश किया था। उस जर्नल 1 हफ्ते का, 7 दिन का जर्नल, उसमें एक ही पॉइंट, आज जैसे हमने किसी को कुछ दिया तो वो खुश हो गया, हमने किसी को ये कह दिया तो वो खुश हो गया, और जिसको अब तक खुश नहीं किया और हमेशा दुखी किया उसको आज थोड़ा सा तो खुश कर दो। दूर से ही कर दो, भले मैसेज से ही कर दो। वो चाहता है कि हम उसकी माफी मांगे तो मांग लो, वो खुश हो जाए। तो ये 4 बातें। पहला, निबंध एक छोटा सा 100 शब्द का, और डेली दूसरों को खुश करने के लिए कोई 1 या 2 बातें। तीसरा, ये कार्ड क्रिएट करना। और चौथा, जॉय जर्नल। एक्टिविटी कौन करा रहा है? जॉय जर्नल। जॉय जर्नल में एक ऐसा एक मोमेंट लिखना है। तो ये थी आज की मुरली। और इसमें और एक पॉइंट था, असली और नकली वाला। माया का असली रूप, माया का नकली रूप, और तुम्हारा अपने असली स्वरूप में स्थित रहो। माया का नकली रूप कौन सा है? माया का रूप जो नकली है वो क्रोधित और अशांत और लोभी, वो जो भी विकार वाले हैं वो सब। तो हमने आज 10 बातें, नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की देखी, असली नकली वाला देखा, ये सारे 7 प्रकार के राज्य देखे जिससे बाबा ने मुलाकात की, और एक स्लोगन देखा, खुश रहना और दूसरों को खुश करना। सदा। सदा। सदा शब्द बाबा को प्रिय है, डबल शब्द बाबा को प्रिय है। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है निकिता। मैं गुजरात से, सूरत से आई हूँ। मैं आज की मुरली से अनुसार एक्टिविटी कराने वाली हूँ। वो एक्टिविटी ऐसी रहेगी कि आज बाबा ने मुरली में जो उनकी महिमा कही है उसके अनुसार, उसमें जो पॉइंट्स आए हैं उसके अनुसार कोई चित्र बनाए हैं, कोई शब्द से, कोई वाक्य से। तो आपको वो पहचानना है और उसके अनुसार आपको जवाब देना है। लेकिन सभी नहीं देंगे, साथ में नहीं देंगे, जिसको बोला जाएगा वही देंगे। चित्र में जोन का नाम भी बताना है और उसके अनुसार बाबा ने जो पॉइंट्स बताए मुरली में वो बताने। पहला चित्र है, ध्यान से देखना, सुशील भाई जी बताएंगे। जोन का नाम पहले बताना है, उसके बाद उसकी पॉइंट बतानी। नहीं, और कोई बता सकता है तो बता। पहले तो पूछो पढ़ा या नहीं पढ़ा। दिल्ली दिल्ली। तो आप ही बताओ दीदी। उसकी पॉइंट। बाबा ने क्या कहा? दिल है, लेकिन दिल का चित्र, हाँ वो है। दूसरा
चैन की बांसुरी बजानी। और हाँ स्थापना का फाउंडेशन। हाँ, सब एक है, सहयोग देना है सर्व को, और ध्वज के बुलंद आवाज, और सुख शांति का झंडा लहराना है। वेरी गुड। दूसरा चित्र है, पीछे भी है लोग। हाँ, लेकिन सभी को नहीं सभी बताना को नहीं है। बताना है, जिनको पूछेंगे वही। किनको पूछो? आप पूछ। भाई जी आप बताओ। अकाल तख्त का क्या? पंजाब। मुरली में क्या लिखा है? 1 2 3 3 लाइन है, वो तीनों बताओ। एक बताएंगे तो भी चलेगा। अकाल तख्त नशीन नहीं, मुरली में क्या है? पंजाब को कहा अकाल तख्त नशीन है। ये पूछो तीसरा आप पहले चित्र किसी है। को, नाम सहित पूछो। आप भाई जी बताओ। निखिलेश भाई आपको बोल रहे हैं। उसके आगे अच्छा विठल भाई। पंजाब अकाल वाला तो तख्त चला हो गया। गया। नेपाल लग रहा है उनको, नेपाल से तो मुलाकात ही नहीं की। नेपाल नहीं है, एमपी भी नहीं है, और कुछ मुंबई नहीं है। हम अभी जहाँ पर है उसके बारे में क्या कहा बाबा ने? फाउंडेशन डालने वाले महान तीर्थ धाम है, स्थान है, चरित्र भूमि है, बाबा की कर्म भूमि है। ये तो सबको मालूम पड़ जाएगा। क्या है मीठा आप यूपी में? बताओ। यूपी। और बाबा ने दूसरा भी कहा है, ऐसे बाहर से मीठा भी क्या है? मीठा है, और दूसरी 2 ही पॉइंट है सिर्फ, छोटा। स्थूल और सूक्ष्म मीठा ही मीठा। प्रकाश ही प्रकाश। अब बताओ उत्सव। उसके बाद बाबा ने कहा गुजर गई रात और रोशनी ही रोशनी। और उसके बारे में भी बाबा ने क्या कहा कि अंधकार मिट गया। अब दूसरी एक्टिविटी है उत्सव। ये एक्टिविटी में पहले आपको देखना है कि सभी दोनों भाई आएंगे फरिश्ते, और देखना है, और वो क्या करे वो नहीं देखना है, लेकिन उसमें से कुछ नया ढूंढना है। अब क्या नया है? यहाँ इधर आ जाओ। उसकी उम्र नहीं देखनी है, उसके बाल नहीं देखने हैं, वो कुछ नहीं देखना है। करना नहीं, क्या है वो बताओ। वो भी मैं बताऊंगी, कौन बताएगा? सभी को नहीं बता। क्या करना है इसमें? सिर्फ देखना अच्छा है ये लोग क्या कर रहे हैं? इसमें नया क्या है वो ढूंढना है आपको। हाँ, मूल्य के आधार से। अचल साक्षी मैं त्रिकालदर्शी। नहीं, और कुछ नया भाई भाई नहीं, और कुछ नया नहीं, मेरे और प्यारे कुछ नया। प्यार से होते हैं, अनादि वो भी। रूहानी, अनादि और आत्मिक, अनादि स्नेही, और कुछ एक बाप की। और कुछ नया ही ढूंढना है आपको। अच्छा असली नकली नहीं और कुछ नया सदा खुश नहीं। यस, मिलनसार, नथिंग न्यू। नथिंग नया ही नहीं। ओम शांति। हो गया। बैठ। ट्रॉफी है किसकी है? आ जाओ। शरीर का नाम वैशाली है। मैं गुजरात से हूँ, सूरत से हूँ। मुझे છે ને પહેલા मुरली याद नहीं रहती थी, तो हमारी टीचर पूछ रही थी, हमारी दीदी पूछे कि पॉइंट पूछती थी अगले दिन के, तो हमें याद नहीं रहती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
मुरली सुनने जाते कुछ याद नहीं रहता। तो बाबा की भट्टी जैसे ज्वाइन की तो ऐसा लगा नहीं अब याद रहने लगा है। પછી बाद में जब ज्वाइन किया ना तो अच्छा लग रहा, पॉइंट बस सब याद रहने लगी। પછી बाबा का चार्ट बाद में बाबा का चार्ट ज्वाइन किया तो जब मैं अमृत वेला उठती थी न तो मुझे एलर्जी थी, तो पूरा अमृत वेला नाक पोछने में ही चला जाता था। પછી दूध बंद किया, मिल्क बंद किया तो ऐसा लगा नहीं अच्छा लग रहा। ऐसे करते करते सब ठीक हो गया। 3 बीमारियां थी उसमें से हम निकल गए। ओम शांति। ओम शांति। इस शरीर का नाम बीके नागमणि, विजयवाड़ा मंगलगिरी आंध्रा से आई हूँ। जब इस भट्टी शुरू किया तो मुझे लगा है सिर्फ हम ज्ञान सुन रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं, क्लास में सभी को सिखा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा कम है। जब इस भट्टी से मुझे क्या लगा है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा करना है। जो होमवर्क दे रहे हैं वो ज्ञान की गहराई में जाने के लिए एक मौका है, और हमारे में जो क्रिएटिविटी है वो जो अंदर छिपा है वो एक्सपोज हुआ है, ऐसे मुझे अनुभव हुआ है। और इस भट्टी के लिए सभी भाई बहनें बहुत मेहनत कर रहे हैं। का समय लेकर हमको सचिन भाई गहरे से जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए बाबा को और सभी भाई बहनों और विशेष सचिन भाई को पद्मा पदम धन्यवाद है। ओम शांति। ओम शांति। मैं शांता बहन कर्नाटक के गुलबर्गा से। हम जुलाई से यहाँ इस अव्यक्त क्रांति के एक ज्ञान में हम जुड़े। इतना हमको अच्छा लगा। हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस, हम इतना खट्टा मीठा खाते थे। पहले मिर्ची मसाला बहुत पसंद होता था, तली हुई चीज़ बहुत पसंद होता था। उपवास भी नहीं की थी मैं। कहाँ जाते थे तब उपवास होता था, दिल से उपवास नहीं किए थे। वो सबको बोलते थे मैं उपवास क्यों करना, भगवान ने खाना दिया, आराम से खाना ऐसे। फिर फ्रूट्स भी इतना ज़्यादा खाने का इच्छा नहीं था। वो फ्रूट्स तो पेशेंट खाते थे, हम कितना कैसे खाना। वो फ्रूट्स का जरूरत ही नहीं, आराम से खाना ऐसे। बहुत मेरा थोड़ा ये था। अभी 4 महीने से ये अव्यक्त क्रांति अव्यक्त मुरली का एक क्लास सुन रही, होमवर्क कर रही हूँ। तो इसमें आने के बाद इतना चेंजेस हुआ। अभी एक बार खाना खाती हूँ नवरात्रि से पूरा अभी मन भी नहीं लग रहा है। अभी इतना कम नमक, कम तेल, फिर फ्रूट्स ज़्यादा, कच्चा ज़्यादा, और अभी तक तले हुई चीज़ नहीं खाई। वो एकदम छूट गए, कैसे छूट गए पता नहीं मुझे। मेरा हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम था, श्वास का बहुत प्रॉब्लम था, ये बहुत भारीपन होता था। वो इससे बहुत परेशान थी मैं। अभी इतना हल्का हो गई मैं, बिल्कुल। डॉक्टर ने TMT करने के लिए बोले, इको करने के लिए बोले, कुछ नहीं कराई मैं। अभी हल्की हो गई, एसिडिटी कम हो गई, पूरा आराम हो गई। BP नहीं, शुगर नहीं, थायराइड नहीं, कुछ नहीं, बहुत आराम लग रहा है। ये धन्यवाद, ये टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। भाई जी ने नया रास्ता ढूंढा हमारे लिए, ये रास्ते में हम आगे जा रहे। और आंख का भी बहुत प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने बोला 1 महीना हम टेस्ट दिए, ये पढ़ना लिखना शुरू किए, बहुत प्रॉब्लम हो गए, ये ऑपरेशन कराना बोले। हमारे एक बहन राजेश्वरी बहन ने मुझे दूसरा डॉक्टर के पास लेके गई। वो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हुआ, ऑपरेशन कराने का जरूरत नहीं, आप पढ़ो लिखो कुछ भी करो, बिल्कुल आराम है आप। तो उसका भी चिंता दूर हो गई।
अभी बहुत इसमें आने के बाद वो चिंतन मंथन भी ज़्यादा हुआ, कुछ व्यर्थ भी चलता था, सेंटर का जिम्मेवारी भी होता था, बड़े भी हमारे ऊपर है, कुछ आगे पीछे होते थे। फिर अभी पीछे होने का पीछे देखने का जरूरत नहीं, सोचने का जरूरत है। हम आगे जा रहे, आगे बढ़ रहे, आगे भी बढ़ेंगे, हम हमारे साथी वालों को लेके आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा है। सचिन भाई जी सचमुच सच इन, अंदर से सच इन नाम भी ऐसे है, वो भगवान ने नाम पहले करवाए, उसका नाम वो तो इतना 1000 भाई बहनों को जागृत किए। अभी हाँ, दादी से पालन बहुत लिए, ब्रह्मा बाबा से पालन बहुत लिए, अभी पालना देने वाले कोई नहीं, कैसे करना है इसके मन में बहुत संकल्प था। अभी भाई जी ने एक टीम बना के हजारों भाई बहनों को वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ वह जागृत किए। सब खुश है इससे, ये अव्यक्त क्रांति के ये रास्ते से, ये रास्ते में सबको लेके हमको भी चलना है। ये टीम इतना ये इजी नहीं है, ये काम इतना ये इजी नहीं, वो तो इजी करके हमको चला रहे, वो तो टीम को भी धन्यवाद, अभी भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम बीके राजेश्वरी, फ्रॉम गुलबर्गा, कर्नाटक। मैं फरवरी से इस अव्यक्त क्रांति में जुड़ी हूँ। बहुत अच्छा लगता है। पहले लगता था क्योंकि मैं कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, बाद में तो करना शुरू हुआ, अच्छा लगना शुरू हुआ। एक खास बात तो मेरे सेंटर से सब बहनें माना माताएं सब टेस्ट दे रहे हैं। पहले टफ लगता था माताओं को, लेकिन जब से एक मुरली शुरू हुआ और कन्नड़ा में देते हैं सब, थोड़ा दिक्कत होता है, मेरे को थोड़ा टफ लगता है क्योंकि सबको सिखाने के लिए, लेकिन सब एग्जाम देते हैं, आउट ऑफ आउट लेते हैं। एक है सुबह साकार मुरली चलता है, शाम को कंपलसरी हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं। उससे क्या फायदा होता है, और क्लास बढ़ रहा है। सब इवनिंग मॉर्निंग क्लास वाले फिर इवनिंग भी आते हैं, क्योंकि मॉर्निंग तो साकार मुरली होता है, फिर शाम को एग्जाम देने के पर्पस तो आना पड़ता है उन को। और एक अच्छा लगता है। और उसमें डाइट में तो 50% सब माताएं कर रहे हैं। भाई लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं है भाइयों को, क्योंकि अपने काम में बिजी रहते हैं। लेकिन माताओं बिजी होते हुए भी आते हैं, करते हैं। और खास उन्हों का एक दिन के लिए यहाँ टोली देने के लिए कहा है, माताएं भेजे है। एक दिन हमारे से, क्योंकि हमको आना नहीं होता है, लेकिन इधर इतना हमको धन्यवाद दो भाई जी को, हमको आना नहीं हुआ, लेकिन हम एक बार आएंगे, भाई जी को मिलेंगे, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि एक माता है, खास एक माता है, वो 4 घर का काम करती है, उसको पढ़ना नहीं होता है, लेकिन इतना मेहनत करके। और एक माता को अभी बीमारी भी है, लेकिन बीमारी में भी हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटलाइज्ड में भी एग्जाम दे रही हो, क्योंकि ऐसा लगता है क्योंकि करने के लिए एक सही रास्ता मिला। लेकिन हमको भी क्या हो गया, गुलबर्गा में अभी 50% क्लासेस में सब एग्जाम दे रहे, वो 2 महीने से। पहले इतना नहीं होता था, 4-5 माता बहनें करते थे और थोड़ा बहुत माताएं करते थे, लेकिन अभी तो 50% कर रहे। आगे के लिए इस महीने से तो 90% हो गया। इसलिए सारी टीम को दिल से धन्यवाद है, खास भाई जी को और सारे टीम को मेरे तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद।
शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे। हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी।
तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम,